हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामी टू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ चैप्टर का जो 10th लेक्चर है, 10वां लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना। आज का जो लेक्चर है, आज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। कंप्लीट एक लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर होने वाला है। तुमको तो बताने की आएगा जरूरत नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अरे जरूरत है क्या, बोलो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या था, साइन आई बाय साइन आर इज ए कांस्टेंट दैट इज न्यू, और एन से बोलते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ये बताएगा किसी भी मटेरियल, हर अलग अलग मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे तुम जब जाओगे कपड़े खरीदने, देखो क्या हर कपड़ा अलग अलग मटेरियल का बना होता है। कोई कॉटन, पॉली कॉटन, उसके बाद लेदर का कपड़े, सिल्क, वूल, अलग अलग क्वालिटी के। तुम मान सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक क्वालिटी है जिसका। अब जैसे तुम्हारा कपड़े के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके कितना कंफर्ट होगा। जैसे ऊल का कपड़ा है तो तुमको ठंड के दिनों कंफर्ट देगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर। ओके, अगर कॉटन का है तो गर्मी के दिनों तुमको हेल्प करेगा। तुमको नेचर ऑफ मटेरियल जो है कपड़े का, उस पर डिपेंड करता है। सेम इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कितना अच्छा है मटेरियल, कितना खराब है। अब जैसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी 2 मीडिया है, यहाँ एक मीडिया, यहाँ एक मीडिया। अब मान लो ये ईयर है, अच्छे से लाइट आ रहा है। अब ये इतना मुड़ेगा या इतना मुड़ेगा या इतना मुड़ेगा, ठीक है, या इतना मुड़ेगा, ये जो डिफाइन करेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। आगे दिखाऊंगा। इसको एन या न्यू से डिनोट करता है, तुम्हारी मर्जी तुम किससे डिनोट करो। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद ये है, तो यही मैं प्रीफर करूंगा। दूसरे स्लाइड में क्या बोला कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पहले देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल। ठीक है, ये देखो ये जो एन है, ठीक है, 2 मीडिया है ना, एक हम लेंगे ईयर, एक लेंगे हम ये मीडियम, रैंडम मीडियम। अब 2 मीडिया के रेस्पेक्ट में होगा, जो पहले वाला होगा उसको हम ईयर देंगे, जो ऊपर होगा इससे, जिससे मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है, और जिसमें करेंगे उसको हम मीडियम लेते हैं। तो इसको हम बोलने के टाइम ऐसे करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ ईयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। हम ईयर को कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, जैसे मैथमेटिकली मैंने क्या कहा, एन इक्वल्स टू मीडिया 1, ये मीडिया 1 है, मीडिया 2 है, मान लो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो 2 मीडियास है, मीडियम 1 और मीडियम 2, रैंडमली। ये एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऐसे हम बोलेंगे, ये पहले है, ये है, तो क्या होगा, v1 इक्वल्स टू v2। यही तो लिखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। ये मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट, इसका रेशियो निकालो, आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मान लो ये अगर होता है एन, इधर 2 होता है, इधर 1, तो हम बोलते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ पर ऊपर होता v2 और नीचे होता v1, इंटरचेंज हो जाता है। और एक चीज, ये जो चीज है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को इधर ना लेके इधर भी लिख सकते हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक्स में ऐसा ही दिया होता है, n2 1। इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीनिंग तो सेम ही है ना इसका। ठीक है, और अगर एक मीडिया, जो पहला मीडिया है, उसको हम ऐसे ईयर मान ले, ईयर मतलब सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, तो हम सी को नहीं लिखने से भी चलेगा, सिर्फ एम लिखने से भी चलेगा, दैट इज c/v। ठीक है, एज ए कॉमन मैंने यहाँ पर लिख दिया है n12, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया इज इक्वल टू v2/v1 इक्वल्स टू n1/n2। ठीक है, ये कैसे आया, ये डिराइव करने का एक सिस्टम है जो अभी तुमको जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखो। ठीक है, एक रिलेशन इधर से हम भी हमारा आया कि वेट कुछ गलत है शायद, नहीं सही है, एकदम सही है। v2 v1 v1 n2 उल्टा है ना रिलेशन। ठीक है, ये तुम नोट कर लो,
इससे हम पता चलता है v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उतना कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में, दोहराओ मेरे साथ, जिस मीडियम में ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्वेश्चंस दिया रहेगा तुमको, 3 मीडिया के अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट दिया रहेगा, वो लगे सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, अरे जिसका सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट है उसका सबसे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, when light is going from one medium to another except air और वैक्यूम के छोड़कर एक मीडियम से अलग जा रहा है, तो उस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और अगर एयर है एक मीडियम, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही बोल देते हैं। और अगर दूसरा मीडिया हो तो हम उसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज करते हैं। ठीक है, वैक्यूम इज नॉट रिटन एज सबस्क्रिप्ट, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है। सबस्क्रिप्ट मतलब वो नीचे करके जो छोटा रहता है ना, उसमें नहीं रहता। अरे यार, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखो, वैक्यूम लिखा है क्या इधर छोटा, बाय स्पीड ऑफ लाइट लिखा नहीं, क्योंकि इसको हम नहीं कंसीडर करते। यहाँ यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। और दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये जो लाइन है, ठीक है, ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा वेवलेंथ क्या है यार। 9 में तो पढ़ा था ना थोड़ा थोड़ा साउंड में, लेकिन नहीं आएगा यार। ये तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं तुमको प्रिज्म वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन एंड द कलरफुल लाइट, इसके बाद ही स्टार्ट करूंगा। वो जब पढ़ाऊंगा तब तुमको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना याद रखो, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जैसा नेचर होगा मटेरियल का वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अलग अलग नेचर वालों का। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में तुमको समझ में आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी जस्ट कॉपी में नोट डाउन करके रखो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये अकॉर्डिंग टू सेवा बुक्स यहाँ पर 9 नहीं होके 10.3 होगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारना है तो मान लो 1 2 3। वैसे भी तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है। इनमें कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर और विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, एयर का इतना दिया है 1.0003। तुम इसको नियरली इक्वल टू 1 ही मान लो ना, क्या खराब है। न्यूमेरिकल में 1 देना, और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है तो इसको ही यूज करना। आइस का नहीं चाहिए, वाटर का याद रख लो। ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना, अल्कोहल। इन सब में नजर मत डालो, अल्कोहल इसका भी याद रख लेना। बाकी 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 ग्लास, क्राउन ग्लास या ग्लास जो भी बोलो सेम ही है। 1.52 या फिर 1.5 भी पकड़ लो। बेंजीन तुमको केमिस्ट्री में मिलेगा, एक लिक्विड है। कैनेडा बल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन कार्बन, डायमंड का याद रख लो 2.42। बस इतना ही थोड़ा याद रख लो, जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऐसे ही थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए। कोई पूछेगा तो बोल देना। मूविंग हेयर टू द नेक्स्ट, ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी तो तुमको पता होगा, ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठाया है। ठीक है, कॉम्प्लीटली एनसीईआरटी का एक पेज स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पर मैंने उठा लिया। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? जैसे डेंसिटी तो तुमको पता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा अलग है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, देखो द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जो एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज ए डेफिनिट कॉनोटेशन, इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी, बोला ना। वी हैव बीन यूजिंग दिस टर्म्स रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर, है कि नहीं? इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रेडियर और डेंसर मीडियम का मतलब ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर है, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया respectively. When can we say that a medium is optically denser than other? It is comparing the two with one with larger refractive index is optically denser medium than other. The other medium of lower refractive index is optically rarer. Already पढ़ा दिया तुमको। The speed of light is higher in rarer medium than a denser medium. पढ़ा दिया तुमको already. Thus a ray of light traveling from rarer medium to a denser medium slows down and bends towards normal. पढ़ा दिया तुमको। When it travels from denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from normal. ये भी पढ़ा दिया तुमको।
अब देखो एनसीईआरटी का बुक खोलो, एक एक लाइन पढ़ो, सब समझ आएगा। पहले अगर पढ़ोगे फिजिक्स में तो एनसीईआरटी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी फिजिक्स का थोड़ा अलग किस्म का ही है। एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छा होता है बायो और केमिस्ट्री के लिए, बायो का ज़्यादा अच्छा आता है मैं बोलूँगा, लेकिन फिजिक्स के लिए थोड़ा क्रिटिकल होता है सबका समझना। अभी तुम पढ़ो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा लाया हूँ, एक एक सॉल्व करते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एयर से जा रहा है, वाटर में घुस गया, ठीक है। दस द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, व्हाई? अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। एयर से वाटर में गया, अवे टू नॉर्मल या मतलब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे। ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा है यार, डेंसर कौन सा है, वाटर। अरे स्पीड ऑफ लाइट देख लो ना यार, में देखो सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं, स्पीड ऑफ लाइट शायद इस पीडीएफ में नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। एयर में क्या है, कम है, वाटर में ज़्यादा, ऑप्टिकली रेयर तो डेंसर जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ यही रीजन लिख देना तुम। दूसरा क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1250, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल है। आओ नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर, एन कितना दिया हुआ है 1.50, है कि नहीं। लाइट इंडस फ्रॉम एयर टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, इधर एयर है इधर ग्लास, ठीक है। एयर तो बेसिकली हम नहीं लिखते, फिर भी मैंने लिख दिया। मतलब क्या है, एन ऑफ एयर और एन ऑफ ग्लास, ये है 1.50, ठीक है। अब देखो एयर और वैक्यूम सेम ही है, ठीक है। स्पीड दिया है, हमको पता है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो हम इसको उल्टा देंगे, वी ऑफ ग्लास टू वी ऑफ एयर या वैक्यूम, जो भी मान लो सेम ही है 1.5, ठीक है। वी ऑफ एयर या वैक्यूम जो भी बोलो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वी ऑफ ग्लास चाहिए हमको, ये है 1.50। तो क्या यार मैथ्स कर दो ना, मैथ्स करोगे तो आंसर निकल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये 8 है, ठीक है। क्या होगा 1.5 × 3 कहते क्या कर रहा हूँ 4.5 कैलकुलेशन करना इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। उठा लेना। नेक्स्ट में ये क्वेश्चंस है हमारा अभी भाई, देखो फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड का है 2.42, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा यार 1.0003, समझ लेना। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, ये तीनों चीज तुमको दिया हुआ है। इन व्हिच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, देखो काम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका ये सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम क्या है इसमें, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में सबसे कम किसका है, टेबल देखते हैं, किधर है। केरोसिन एक है यहाँ पर, टर्पेंटाइन है और वाटर दिया है ना शायद, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इसमें से सबसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम किसका है बोलो, सबसे कम वाटर का है, तो सबसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ही होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा वाटर। और द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे दिया 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। आशा रखता हूं तुम ये कंसेप्ट जो है समझ गए होगे। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगला लेक्चर्स आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड वेरी सून। सो थैंक यू वेरी मच।